धीरे धीरे पीली हो रही है। ड्रैगन फ्लाई कितनी उड़ रही है, ड्रैगन फ्लाई। वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बुधवार से और सुबह के 7:45 बज रहे हैं। तो आज किचन में थोड़ा सा लेट आई हूँ मैं, क्योंकि आज भी नोनी के स्कूल की छुट्टी है। तो वैसे बारिश तो रुक गई है, लेकिन बारिश की वजह से जो पानी भरा हुआ है जगह जगह, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इस वजह से आज भी छुट्टी दे दी थी पूरे शहर में। तो उस वजह से नोनी तो सो ही रहा है, मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी थी। और इसके बाद नहा धो के मैं पूजा करके अब आई हूँ किचन में। तो यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। आज हस्बैंड ने कहा था कि ट्रायंगल पराठे बना लो, उनको पराठा खाने का मन हो रहा था। तो वैसे मैं ज़्यादातर आजकल स्क्वायर पराठे बनाती हूँ। ट्रायंगल पराठे मैं शुरुआत में बनाया करती थी, जब मैं नए नए पराठे बनाना सीख रही थी ना उन दिनों। तो बड़े टाइम के बाद मैंने ट्रायंगल पराठे बनाए, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई। वैसे तो आदत नहीं है ना, इस वजह से। वैसे तो मैं रेगुलर बनाते रहती थी, लेकिन अब आदत छूट जाती है तो फिर कोई वो चीज़ करने में थोड़ा सा वो लगता है। तो फिर यहाँ पे जो है फटाफट से ट्रायंगल पराठे बनाऊंगी नोनी और उसके पापा के लिए। और मैं तो अपने लिए बनाने वाली हूँ माड़े। तो मुझे चावल के आटे से माड़े खाने का बड़ा मन हो रहा था, बहुत दिन से बनाए नहीं थे। तो मैं सोचा मैं अपने लिए माड़े बनाऊँगी और इन लोगों के लिए पराठा बनाऊँगी। तो माड़े वगैरह बनाने के लिए ये कास्ट आयरन का तवा यूज़ कर लेती हूँ मैं। इसमें काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं, चिपकता नहीं है, बहुत आराम से ये बन जाता है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और नोनी भी सो के उठ गया था। उसके पापा उसे नहला के फ्रेशन अप कराएंगे। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बेड टाइडी अप कर रही थी। तो मुझे लगा बेडशीट भी निकाल देते हैं, इसको वॉश करने के लिए लगा देंगे और नई बेडशीट बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मैं बेडशीट हटा दी है और दूसरी बेडशीट यहाँ पे मैं बिछा रही हूँ। तो बेड अच्छे से एक बार टाइडी अप हो जाए, उसके बाद इस वाले रूम में लगेगा झाड़ू और उसके बाद फिर सब जगह पोछा। मतलब सफाई का काम तो सुबह से कंटिन्यू चलता ही रहता है। और फिर नोनी जिस दिन घर में होता है, उस दिन जिस दिन उसकी छुट्टी होती है ना, इतना ज़्यादा घर फैलाता है वो। जब तक वो स्कूल में रहता है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही वो घर आ जाएगा उसके बाद घर इतना ज़्यादा फैला देता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने चाय रख दी थी और इतना पतीला भर के चाय वो बना देते हैं ना, कभी कभी वो जब भी चाय बनाते हैं पतीला भर के बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं छत में आई थी कपड़े डालने के लिए। और मौसम आज अच्छा हो रहा था, मतलब काफ़ी दिनों के बाद धूप के थोड़े दर्शन हुए थे। वैसे बादल भी लगे हुए थे और हवा बहुत तेज़ चल रही थी आज। तो काफ़ी सारे कपड़े थे। कुछ कपड़े मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे, क्योंकि ये मैंने सुबह भिगो दिए थे ना। तो इनको तो मैंने हाथ से वॉश किया। और जैसे बेडशीट वगैरह थी, दोनों बेड की बेडशीट मैंने निकाल दी थी, तो उनको मैंने डाल दिया था मशीन में। और मेरे साथ नोनी भी आ गया था ऊपर छत में। और अभी बज रहे हैं करीबन सुबह के 11। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी, दाल का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे हींग, जीरा और टमाटर डालूंगी। टमाटर मैं ना दाल में डालना भूल गई थी एक्चुअली। तो पहले मैं यहाँ पे टमाटर डाल के इसको अच्छे से गला लूँगी। थोड़ा सा पानी भी मैंने डाला था ताकि वो जल ना जाए। और जो लाल वाली मलका की दाल होती है ना, तो उसको मैंने उबाला था। सिर्फ एक सीटी में वो गल जाता है। यहाँ पे नोनी के थोड़े बहुत टेंट्रम्स चल रहे थे। कभी कभी मैं उसको बोलती हूँ ना जब वो परेशान करता है, तो वही कह रहा था दिमाग का दही कर दिया है आपने मेरा। वेरी गुड
आफ्टरनून, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। दाल बन गई है, चावल थोड़ी देर में चढ़ाती हूँ मैं। और यहाँ पे भी बेडशीट बिछानी है, ये बेडशीट भी धोने के लिए डाली थी। और आज पूरी छत भरी हुई है कपड़ों से, हमारे भी और अंकल जी के बहुत सारे कपड़े हैं। और कुत्ते कितना भौंक रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डॉगी आ गए हैं आजकल। तो ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी मैं, जो पिछले साल ली थी हमने। उसके अलावा ना ये मेरा बैम्बू प्लांट पूरा ही सूख रहा है। और ये हस्बैंड ने कितना सारा पानी भर दिया, मैं हमेशा इतना पानी भरती हूँ थोड़ा सा ही, उन्होंने पूरा भर दिया इस तरह से। और देखो सारी पत्तियाँ धीरे धीरे पीली हो रही है, मैंने खोल दिया था तो पता नहीं क्या रीज़न है, ये सूख क्यों रहा है, पीला क्यों हो रहा है। 1 साल हो गया इसको लिए हुए, 1 साल से तो अच्छा चल रहा था, अब जो है ना ये सूखने लगा है। टोनी को लेके मैं मार्केट गई हुई थी और मार्केट से लेके आई हूँ अपने लिए ये ब्लैक पैंट, प्लाजो पैंट है ये। तो मुझे ना चाहिए था इस तरह का घर में पहनने के लिए कैजुअल। तो आपको याद होगा, मैं एक ब्लैक प्लाजो मैंने ऑनलाइन लिया था और वो करीबन था 700 रुपये का, और गो कलर्स का कपड़ा बहुत अच्छा, एकदम सॉफ्ट था। लेकिन वो इतना पहन के मतलब रेगुलर पहना मैंने उसको, और फिर मैं डेली धोती हूँ तो उस वजह से उसका कपड़ा छन गया और पूरा फट गया था वो। तो इसलिए उसमें कोई स्कोप नहीं था दोबारा पहनने का, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं लोकल वाला ही लूँगी और लोकल से लेके आऊँगी। तो ये मुझे 300 का मिला है, और इस तरह से साइड में बटन भी है यहाँ पे। तो मैंने ट्राई भी कर लिया है, ठीक है। पीछे इलास्टिक है और आगे पे इस तरह से पूरा इलास्टिक वाला ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे अभी ठीक है। और मुझे इसका कपड़ा भी थोड़ा सॉलिड टाइप का लग रहा है, तो घर पे पहनने के लिए मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा है जो हर कपड़े के साथ, हर टॉप के साथ मैच करता है। तो इसीलिए मुझे ये चाहिए था, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। तो नोनी को लेके मार्केट गई और लेके आ गई। नोनी से हाय। नोनी के इतने मज़े आ रहे हैं, मतलब कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी, बारिश की वजह से। इस बार बारिश की वजह से सच में बहुत ज़्यादा छुट्टियां हुई हैं बच्चों की, खासकर मंडे को नहीं हुई थी, जबकि एक्सट्रीम लेवल की बारिश जो है मंडे को ही हुई थी। लेकिन मंडे को छुट्टी नहीं दी थी उस दिन भी ना, लेकिन इसकी क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। तो लेकिन मैंने तो नौनी को भेजा था, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे मौसम खुल जाएगा। पिथौरागढ़ में भी यही है, वहाँ भी इतनी बारिश हो रही है, रास्ते सब खराब हैं, लैंडस्लाइड, बहुत दिक्कत हो रही है। और मतलब टैक्सी वैक्सी भी नहीं चल पा रही, और स्कूल की छुट्टियां भी, लगातार छुट्टियां होती हैं वहाँ भी स्कूल की। तो अब इस वाले बेड में बेडशीट बिछा लेते हैं, और यहाँ पे सारे कुशन और जो टेडी है वो मैंने हटाए, बेडशीट वाली बिछा लूँगी मैं। तो वैसे तो ये बेडशीट साफ़ ही रहती है, और मैं ज़्यादा टाइडी अप भी नहीं करती हूँ, क्योंकि एकदम ठीक ठाक रहती है, कोई यहाँ आता नहीं है। नोनी कभी कभार आ जाता है, या फिर हस्बैंड अपना बैठ के रिपोर्ट बनाते हैं, मैं तो बहुत कम इस वाले रूम में बैठती हूँ। तो फिर यहाँ पे ना अच्छे से मैं कुशन वगैरह लगा के यहाँ पे मैंने टेडी रख दिया है, क्योंकि फ्रंट वाला रूम है, अच्छे से ठीक ठाक रहे तो अच्छा लगता है ना। तो इसके बाद लंच का टाइम भी हो गया था, 1 बज गए थे, चावल बन गया है, और एक्चुअली ना गैस ख़त्म हो गई थी, तो लंच करने में हमें आज 1:15 या 1:30 बज गया था, क्योंकि फिर मैंने गैस चेंज करी। उसके बाद चावल बने, और ये हमारा लंच था, दाल चावल चटनी सलाद। इसके बाद मैंने किचन पूरा साफ़ किया, सारे काम कंप्लीट किए, और अभी 2 बज रहे हैं। तो मैं छत में आई थी, बहुत तेज़ धूप लग गई थी इस टाइम पे, तो सारे कपड़े सूख गए थे। मैं कपड़े उठा लूँगी, साथ में कुशन और पिलो भी मैंने धूप में रखे थे, ताकि इनको भी थोड़ी सी धूप लग जाए। शाम के 5:30 बज रहे हैं अभी, और मैंने खाना बना दिया। डिनर में वो बनाया मैंने, कद्दू की सब्ज़ी, और रोटी के लिए आटा अभी गूँथ देती हूँ मैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। चाय बन रही है उससे पहले यहाँ पे साबुत धनिया मैंने धूप में सुखाया था, तो उसका पाउडर बना दिया है। तो अच्छा सा बारीक करके पाउडर बनाया। तो इस बीच में गई थी वॉइस ओवर करने के लिए, नौनी के लिए बनाना शेक बना के उसको दिया। तो काफ़ी सारे काम होते हैं शाम को, और ढेर सारे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, तो वो फोल्ड करने, आधे मैंने हाथ से किए थे वॉश, और आधे मैंने मशीन में वॉश किए थे। तो वो, और मैं जब से हल्द्वानी से आई हूँ तब से मैं पार्क गई नहीं हूँ, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही थी, हम लोग जा नहीं पाए, मौका ही नहीं मिल पाया। तो आज सोच रही हूँ मैं आज सोच रही हूँ पार्क जाएंगे, थोड़ी देर नोनी को लेके जाऊँगी मैं पार्क। तो उससे पहले घर के सारे काम निपटा लो ना, तब जाके ठीक रहता है। तो चलिए अब जो है फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बना के रख दी है, थोड़ी सी ये हल्की ठंडी सी हो जाए ना तब पीती हूँ मैं, मतलब बहुत ठंडी भी नहीं, हल्की गर्म। तो तब तक मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर जो बनाया था उसको फिल कर दिया है डब्बे में, और इसके बाद जो है चाय पियेंगे, और थोड़े बहुत बर्तन जो होते हैं वो वॉश करके फिर हम आ गए थे पार्क। इधर आओ, देखो ड्रैगन फ्लाई कितनी उड़ रही है। ड्रैगन फ्लाई
यहाँ से दिख। वो देखो कितनी सारी ड्रैगन फ्लाई है, कितनी सारी उड़ रही है। ये देखो ये। तो अभी रात का टाइम हो गया है, 9 बज गए थे। डिनर करके किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था और रात के टाइम पे ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। तो आते हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ गई थी और मौसम एकदम साफ़ था। तो अब धीरे धीरे मौसम भी खुलना शुरू हो गया है और जब धूप आती है तो फिर थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सुबह के 6:30 बज रहे थे। मैंने नहा के आ गई, किचन में दिया बत्ती कर ली थी और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ पोहा। तो उन्होंने को टिफ़िन में भी पसंद है और वो घर पे भी खा लेता है। तो मूंगफली नहीं खाता, लेकिन मूंगफली मैं अपने लिए फ्राई करती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती है पोहे के साथ। तो मैंने यहाँ पे राई, जीरा और कड़ी पत्ता डाला है। हरी मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और आजकल खाया ही नहीं जाता तीखा, बिल्कुल आदत कम हो गई है तीखा खाने की। प्याज डाला, ऊपर से मैंने पोहा डाल दिया था, मूंगफली मिलाई, नमक डाल दिया, बस हमारा पोहा बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर से डालूंगी मैं बाद में हरा धनिया और नींबू। तो इसी बीच 7 बज गए थे और नोनी को उठाने का टाइम हो गया था। आज हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे। तो फिर अब मैं नोनी को उठाऊँगी। तो उसको उठा के ना थोड़ी देर में बाहर लेके जाती हूँ फ्रेश एयर में, ताकि उसका मूड फ्रेशन अप हो जाए। और काफ़ी टाइम लगता है उसे एकदम नॉर्मलाइज होने में। तो उसके बाद मैंने उसे नहलाया, अब मैं उसे रेडी करूँगी। और उसके स्कूल का टाइम हो गया था, 7:30 तो हो गया था। तो 8 बजे से है उसकी टाइमिंग। तो मैं उसको पहले ये रेडी कर देती हूँ, कपड़े वगैरह पहना के, उसके बाद नाश्ता कराती हूँ, फिर उसे स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। तो उसका टिफ़िन वगैरह फिर मैं अभी पैक करूँगी, टाइम ही नहीं हो पाया था सुबह टिफ़िन पैक करने का। तो यहाँ पे नोनी हो गया है एकदम रेडी और इस बीच फिर नोनी को नाश्ता करा के मैं स्कूल ड्रॉप करके आई। और वहाँ से आने के बाद मैंने कपड़े धोए, काफ़ी सारे कपड़े थे और उनको मैंने धोया। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो कपड़े वगैरह धो के छत में डाल के आई। इसके बाद मैं यहाँ पे नाश्ता करूँगी। तो पोहा और चाय बना ली थी मैंने, साथ ही मैंने दरिया मशीन में लगाई थी, तो दरी भी धुल गई थी, उनको भी डाल दिया था छत में। और पोछा लगाने से पहले मैं सब जगह ना डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग ऐसा काम है जो मैं डेली नहीं करती हूँ और मुझे इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में 2 दिन में 3 दिन में जब मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसे करती हूँ। तो धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, चाहे आप सफाई करो या ना करो। तो इसलिए ना अच्छे से साफ़ करना पड़ता है बीच बीच में। तो मैं यहाँ सब जगह अच्छे से पहले डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और ये जो फ्लोर लैंप है इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी बैठ गई थी, तो ये झाड़ के ना मैं इनमें पेपर बिछा लूँगी। और मनी प्लांट मैंने लगाया था, काफ़ी दिन हो गए इसको लगाए हुए और अच्छा हरा भरा हो गया है। और जब से मैंने लिया था तब से इसकी गुड़ाई भी नहीं करी थी, तो इसलिए आज मैंने इसकी अच्छे से गुड़ाई करी। पानी इसमें बहुत कम डालती हूँ मैं। तो ये फ्लोर लैंप है ना, इसमें मैंने पेपर बिछा दिया था क्योंकि बहुत गंदे से दिख रहे थे, दाग धब्बे हो रहे थे। इसके बाद मैं छत में आई और सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे, दरी वगैरह धूप में। और धूप इतनी तेज़ आई हुई थी, आंखें ही नहीं खुल रही थी आज। लेकिन जब लगातार बारिश होती है ना, उसके बाद ऐसी धूप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कपड़े वगैरह सूखने में और आसपास इतनी गंदगी हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ गमलों के आसपास भी बहुत गंदगी हो गई थी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजने वाले हैं और अभी मैंने बालों में हल्की सी ऑयलिंग करके कंघी करी है। इतने दिनों से मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो आज भी घर के काम ही कर रही थी सुबह से, और आज बड़े दिनों बाद अच्छी धूप आई है, एकदम तेज़ धूप। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से सफाई करी और सब जगह मैंने डस्टिंग करी। उसके बाद इन सब में टाइम लग गया। थोड़ी देर में फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा और अभी लंच भी बनाऊँगी मैं। फिर नोनी को लेने के लिए जाना है और मार्केट भी जाना है, फ्रूट वगैरह लाने हैं। और दरियाँ जो है वो अब मैंने ना गंदी हो रही थी तो मैंने वॉशिंग मशीन में लगाई और दोनों दरियाँ धोई हुई हैं। एक दरी मैं अंदर बिछाती थी बेडरूम में, क्योंकि हम लोग एसी चला के नीचे बैठते थे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए फिर वो दरी भी मैंने वॉश करके डाल दी। अब मैं उसे पैक करूँगी, तो इसलिए मैंने दोनों ही धो दिए। और कर्टेन भी धोने वाले हो रहे हैं, मुझे धीरे धीरे सफाई शुरू करनी है। तो आज जो है अच्छा लग रहा है, जब इतने दिनों की बारिश के बाद धूप आती है ना तो अच्छा रहता है। सबकी छतों में कपड़े दिखते हैं। गमलों में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही है, लेकिन गमलों के आसपास मिट्टी हो रही है और 2-4 गमले मेरे खाली भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनमें गेंदे के फूल लगाऊंगी, लेकिन जो यहाँ फूल बेचने वाले आते हैं ना तो वो अभी ला नहीं रहे। तो वो कह रहे थे 15-20 दिन के बाद आना शुरू होंगे, क्योंकि अभी सीज़न आया नहीं है गेंदे के फूल लगाने का। तो
आएंगे तो मैं गेंदे के ही लगाऊंगी, क्योंकि वो सबसे सही रहते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं और ग्रो भी हो जाते हैं ना इजीली। तो इसलिए गेंदे के फूल लगाएंगे ताकि दिवाली तक क्या पता हो जाए दिवाली। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। थोड़ी बहुत देर मैंने एडिटिंग का काम किया, क्योंकि एडिटिंग जो है ना शांति में आराम से बैठ के ही हो पाता है। जब नोनी घर पे होता है वो बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाता है और मैं ना अच्छे से कर नहीं पाती हूँ। तो मुझे ना एकदम शांत एक अकेले में बैठ के एडिटिंग करने में सही लगता है। तो आराम से मैं बैठ के एडिटिंग किया। उसके बाद यहाँ पर लंच बना रही थी मैं, और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो नोनी को पुलाव पसंद है, तो मैं उसके लिए फ्रिक्वेंटली बनाते रहती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोचा पुलाव बना लेते हैं, और फ्रोज़न मटर भी रखे हुए थे थोड़े से। तो इसके बाद यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए हैं, और चावल अंगूरी वाले डाले थे मैंने। तो अंगूरी चावल ना कुकर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो फिर बाद में मुझे याद आया, तो ये सारी चीज़ें मैंने कुकर में ट्रांसफ़र करी और उसमें सीटी लगाई। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। नोनी को स्कूल से लाने में अभी टाइम है। इस बीच सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी। गमले की मिट्टी ना इतनी ज़्यादा बह जाती है, फिर पूरी सीढ़ियाँ गंदी होती हैं मिट्टी मिट्टी से। पत्ते वगैरह ऐसे चिपके रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पे गमले हटा के मैं अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि बरसात के तुरंत बाद सफाई नहीं हो पाती है ना, पानी वगैरह जमा रहता है वहाँ पे, तो झाड़ू नहीं लग पाएगा। तो इसलिए अच्छे से धूप लग गई थी, सूख गया था सब मिट्टी वगैरह। तो अब जो है मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ दूँगी गमले हटा के। तुलसी के आसपास में भी काफ़ी सारी मिट्टी हो रही थी और पत्ते भी गिर जाते हैं बार बार। तो नीचे तो मैंने मैं स्टैंड रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से सफाई करने में आसानी रहती है। नहीं तो फिर गमले हटा के बार बार उठाने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए मैंने स्टैंड रखे हुए हैं, और पूरा मैं अच्छे से बरामदे में झाड़ू लगा दूँगी। स्कूटी मैंने अभी बाहर रखी हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं अच्छे से एक बार साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद नोनी आ गया था स्कूल से, उसका मैंने हाथ मुँह धुलाया, और यहाँ पे उसका है टीवी टाइम, तो थोड़ी देर वो टीवी देखेगा। इस बीच लंच भी बन गया था और 1 बज गए हैं दोपहर के। तो अब जो है नोनी को सबसे पहले प्लेट लगा के दे दूँगी। तो थोड़ा सा घी भी डाल देती हूँ मैं, अपने खाने में भी डालती हूँ, नोन के उसमें भी डाल देती हूँ। मुझे घी अच्छा लगता है पहाड़ का। तो यहाँ पे जो है पुलाव डाला है, सैलेड, वो रायता वगैरह कुछ नहीं खाता है, दही भी नहीं खाता है, इसलिए मैं सिंपल पुलाव उसको दे दूँगी, और खीरा डाल के दे दिया है उसको। तो उसका टेबल लगा के उसको दे देती हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब दाल चावल पुलाव इस तरह की चीज़ें तो वो खा लेता है, लेकिन वो ना रोटी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता है। स्कूल में भी आई थिंक उसकी मैम लोग उसे खिलाते हैं रोटी सब्ज़ी। तो नोनी को खाना लगा के मैंने दे दिया था। इसके बाद मैं अपनी प्लेट लगा लूँगी। तो इसके आगे का पूरा दिन मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये है मेरी लंच की थाली। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।